ये जो अभी आपने कहा, मैं जब अपनी रिसर्च कर रही थी तब मैंने ये श्लोक ढूंढ के निकाला, मैं दर्शकों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। किम त्वामन्यत वेदः पिता मे मिथिलाधीपः राम जामातरम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रहम। इतनी कड़वी बात लेकिन केवल एक सहचरणी ही कह सकती है, केवल एक धर्म पत्नी ही कह सकती है। क्यों? क्योंकि वो वियोग नहीं सह सकती। और माँ सीता का जो एक स्वरूप है वो शक्ति का भी स्वरूप है, वो बल का भी स्वरूप है। ये हम सब जानते हैं कि वो माँ लक्ष्मी स्वरूपा हैं जो सिया के रूप में हमने त्रेता युग में देखी। वो इतनी बलशाली हैं, इतनी शक्तिशाली हैं कि केवल एक तिनके से वो राम के तेज को आगे बढ़ाते हुए रावण को खत्म कर सकती थी। कौन उनका इस तरह किडनैप कर लेता, कौन उनका अपहरण कर लेता? लेकिन इसके बावजूद उनका अपहरण हुआ, इसके बावजूद 1 वर्ष तक उन्हें लंका में रहना पड़ा। इतना सामर्थ्य होने के उपरांत भी क्यों? हमारे यहाँ बल का भी एक उपयोग होता है। बल हमेशा हर वक्त उपयोग नहीं किया जा सकता। जब कोई एक लक्ष्य होता है उसके कारण कभी कभी आपको पीछे भी पैर हटाने पड़ते हैं। अगर सीता जी अपना बल का उपयोग कर देती तो रावण एक स्त्री से हाँ श्रापित था, ये सच बात है, किंतु वो मरता मानव से ही। इसलिए भगवान श्री राम अवतारी होने के उपरांत भी मनुष्य बन करके रहे और सामान्य मनुष्य की शक्ति से ही उन्होंने हर कार्य किया। वो स्वयं नारायण थे, जब चाहते अपनी हर एक माया को प्रकट कर सकते थे और एक क्षण में रावण का वध हो सकता था। किंतु उन्होंने पूरे आजीवन तक केवल मर्यादा में रहकर एक मनुष्य का चरित्र निभाया। ऊपर से अगर हम सीता जी का चरित्र देखते हैं तो सीता जी वो शक्ति हैं जो साक्षात दुर्गा, भवानी, लक्ष्मी, पार्वती, जिन्हें सब में आप मिश्रित कर सकते हैं, वो भगवती हैं। किंतु उन्होंने एक मर्यादित नारी का जो चरित्र होता है, सती नारी किसे कहते हैं, जिसमें सारी शक्ति होने के बाद भी पति के अनुकूल है, पिता के अनुकूल है, परिवार के अनुकूल है, किंतु वो अपने पति के सर्वथा अनुकूल कही गई हैं। जैसे अभी हमारी अम्मी जी ने बताया, वहाँ पर एक और जब वो राम को अधिकार के साथ जब ये बात कहती हैं कि आप मुझे अगर नहीं लेके जाते हैं तो मेरे पिताजी ने पुरुष के रूप में एक स्त्री के साथ विवाह कर दिया है क्या, वो इस अधिकार से, और बहुत सारी बातें कहती हैं। उसके उपरांत जब राम जी देखते हैं उन्हें और आलिंगन करके कहते हैं कि तुम जो ये कह रही हो ना, मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे वनवास लगा है, किंतु सीता तुम्हें नहीं लगा। मैं कैसे तुम पर अपनी बातों को थोप सकता हूँ? स्त्री सर्वथा स्वतंत्र होती है, वो अपनी इच्छा की निर्णायक होती है। किंतु अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मुझे दुख मिला है तो तुम भी दुख झेल लीजिए, ऐसा नहीं है। पर तुमने जो मुझे इस समय ये बातें अपने हृदय की बताई हैं, ये मेरे तुम्हारे कुल के अनुकूल है। सर्वथा सदृशे सीते मम स्वस्य कुलस्य च। तुम्हारा और मेरा जो कुल का संबंध है ना, वो तुमने आज चरितार्थ कर दिया कि मेरा कुल जो रघुवंश का है और तुम जनक नंदिनी हो, तो वो जो कृतार्थ किया है तुमने ये बात बोल करके, तो इससे तुम्हारी महिमा और बढ़ गई। तो अब तुम्हें कौन सृष्टि में रोक सकता है?